अब तक आपने देखा कैसे रिया को उसके जन्मदिन पर एक गुड़िया मिली थी जिसमें एक आत्मा बसी थी। वो आत्मा एक मासूम लड़की देविका की थी जिसकी मौत के पीछे छुपा था एक भयानक राज। रिया ने तांत्रिक से मदद ली, मंत्रों का सहारा लिया, लेकिन आत्मा अभी भी उसके पीछे पड़ी थी। अब रिया के सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, उस आत्मा की सच्चाई को उजागर करना। रिया को अपनी मां से देविका का नाम सुनकर शक होता है। आखिर क्यों मां डर गई थी? क्या देविका और उसकी मां का कोई संबंध था? तो चलिए इस राज से पर्दा उठने का समय आ गया है। रिया ने किताब में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें दो लड़कियां थीं, एक उसकी मां और दूसरी बिल्कुल रिया के जैसी। रिया उस पुरानी किताब में अपनी और मां की तस्वीर देखकर काफी घबरा गई। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया और वह लड़खड़ाती आवाज में मां से पूछती है, माँ, इस किताब में मेरी और आपकी तस्वीर कैसे? क्या रिश्ता है हमारा इस किताब से? क्या यही कारण है कि वो गुड़िया हमारे पीछे पड़ी है? और ये देविका कौन है? रिया के इन सवालों को सुनकर उसकी मां के पास इसका जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रिया की मां कहती हैं, बेटा, उस किताब में जो तस्वीर है उसमें से एक तस्वीर तो मेरी है, पर दूसरी तस्वीर तुम्हारी नहीं है। रिया ये सुनकर दंग रह गई और फिर कहती है, क्या ये तस्वीर मेरी नहीं है? पर ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। मां कहती हैं, यह तस्वीर तुम्हारी मौसी की है, देविका। वो मेरी छोटी बहन थी। हम दोनों बचपन में एक ही गुड़िया से खेलते थे, पर एक दिन देविका अचानक गायब हो गई। किसी ने कहा वो कुएं में गिर गई, पर उसका शरीर कभी नहीं मिला। उसकी आत्मा आज भी मुक्ति की तलाश में भटक रही है। रिया अब सब कुछ समझ चुकी थी, पर उसके मन में अब भी था एक सवाल कि आखिर देविका की मौत की क्या वजह रही होगी। इस रात से अब भी पर्दा उठना बाकी था। अगली रात रिया को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के फुसफुसाने की, मानो जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। जिसने मुझे मारा वही मुझे भुला बैठा। ये सुनकर रिया काफी डर जाती है, पर वो हिम्मत से पूछती है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? तभी कमरे में फिर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जोरदार हवाएं चलती हैं, लाइटें झपकती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और फिर दिखाई देती है एक लड़की जो हूबहू रिया जैसी थी। वो धीरे से हवा में तैरने लगती है और रिया से कहती है, पहचाना मुझे? मैं हूं देविका, तुम्हारी मौसी। तुम जानना चाहती थी ना मेरी मौत का राज? तो सुनो, मेरी मौत की वजह तुम्हारी माँ है। उसने ही मुझे कुएं में गिराया था और वहां अकेला मरने को छोड़ दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। और धीरे धीरे मेरी सांसों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर रिया पूछती है, मेरी माँ ने तुम्हें क्यों मारा? वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करती। देविका कहती है, बचपन में तुम्हारी माँ काफी जिद्दी थी। उसे वो गुड़िया चाहिए था जो मेरे पास थी, जिसके लिए उसने मुझे कुएं में गिरा दिया। अब मैं सिर्फ बदला चाहती हूँ। मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ से दूर कर दूंगी, ताकि जितना दर्द मैंने सहा उतना ही दर्द तुम्हारी माँ भी तुम्हें खोने पर सहे। इतने में रिया की माँ भी उस कमरे में आ जाती है और देविका से कहती है, देविका, कृपा करके मुझे माफ कर दो। बचपन में मैं नादान थी, तभी जो गलती मुझसे हुई उसकी सजा तुम मेरी बेटी को मत दो। चाहो तो तुम मेरे प्राण ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। ये देखकर देविका काफी भावुक हो जाती है और कहती है, मैं यहाँ किसी की जान लेने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहती थी। अब मैं भी थक चुकी हूँ। मुझे भी अब मुक्ति चाहिए, जो सिर्फ तुम दिला सकती हो। रिया कहती है, मेरी माँ की गलती के लिए मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ मौसी। आप बताइए मुझे क्या करना है? देविका कहती है, तुम्हें मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। मेरी अस्थियों को जल में प्रवाहित करना होगा, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति प्राप्त होगी। ये कहकर देविका गायब हो जाती है। अगली सुबह रिया कुछ लोगों को लेकर उस पुराने कुएं के पास जाती है और उनसे देविका के कंकालों को निकलवाती है। फिर रिया विधिवत उसका अंतिम संस्कार करती है और उसकी अस्थियों को
पास के तालाब में बहा देती है। जैसे ही रिया अस्थियां बहाकर लौटती है, देविका की आत्मा आखिरी बार उससे मिलने आती है और कहती है, शुक्रिया मेरी बच्ची, तुमने मुझे इस जीवन से मुक्ति दिलाकर काफी पुण्य का काम किया है। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। इतना कहकर देविका की आत्मा अंतर्ध्यान हो जाती है। रिया अब बहुत खुश थी और बिना किसी डर के अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार जब आप अपनी अलमारी खोलें तो क्या पता वहां कोई देविका आपका इंतजार कर रही हो।